Thank you, sir. Thank you so much. So yesterday we have seen the one important thing is that ये जो आर्किटेक्चर हमने देखा था, तो इस आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब एक्चुअली ये क्या है, एक एक ब्लॉक को हमको इंडिविजुअली लेके इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले हम इस वाले ब्लॉक को ले रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉक को कल मैं जब डिस्कस कर रहा था, so I told you that in the case of this block there are total 6 general purpose registers are there, and apart from that there is a one 8-bit accumulator is there. You know the duty of this accumulator is that कि आप कभी भी कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जब आप करवा रहे हैं, तो उसमें कंडीशन ये कहती है कि आपका एक कंटेंट आपका एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, वो एक इनपुट टाइड है आपके एएलयू के साथ में, और फाइनली जो रिजल्ट आपका जो आता है वो रिजल्ट आपका फिर से उस रजिस्टर ए के ऊपर राइट हो जाता है। तो ये सब ऑपरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली करता है, और उसके बेसिस पर आपके रजिस्टर ए के कंटेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। मैं आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसमें आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा क्या ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन से आपके क्या क्या कंडीशन चेंज हुई है, कौन कौन से फ्लैग्स अफेक्ट हुए हैं, तो इन सबको बताने के लिए देयर इज अ वन फ्लैग इज देयर इज yesterday there is some mistake here। इसकी पोजीशन आप याद रखना, ये मैंने नेक्स्ट फिगर में ठीक बनाई थी। So this is the position. So my point on here is that I want to discuss that if some operation, yesterday I told you that if this operation is going on inside the microprocessor, and it says that after the addition, because you can think about that the limit of this one, तो लिमिट सेज कि आपका जो ये सम जो या जो भी आपका आंसर होना चाहिए या आपका जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो आपका 8 बिट का होना चाहिए। अगर 8 बिट से अगर कोई भी चेंज हुआ, मतलब इन द केस ऑफ कैरी 8 बिट से ऊपर अगर कोई भी ओवरफ्लो या किस तरह की कंडीशन हुई, तो ऑटोमेटिकली दिस इज कॉल्ड एज अ वन टाइप ऑफ द फ्लैग। ये फ्लैग की पोजीशन कहाँ है, ये फ्लैग अपना यहाँ पर है। ठीक है, तो इमीडिएटली अगर मैंने कहा था कि कल एक नंबर मैंने आपको दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई एम हैविंग द वन नंबर एंड दैट नंबर इज 11111111 एंड दैट इज 111। अपन मैक्सिमम लिमिट लेते हैं, मतलब ना ये अपनी 8 बिट की मैक्सिमम लिमिट है, तो ये दोनों बाइनरी में है। अब मैं इसको एडिशन स्टार्ट करता हूं तो ये 1 and 1 0 1 1 1 1 1 1 1। नाउ इट्स मींस दैट कि जब मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं तो एक कैरी जंप हुआ। तो दिस इमीडिएटली दिस CY फ्लैग which is present inside the microprocessor architecture, immediately it will set। So you can think about that। I had taken the two different examples, ये भी लिया और ये भी लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ, पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर यूर कैरी फ्लैग इज अफेक्टिंग। सो माय पॉइंट इज देयर कि दैट कल हमने जो ALU डिस्कस किया था, मैं फिर से इसका डायग्राम बताता हूँ। तो ALU अपने ने बनाया था, तो ALU में हमने देखा था कि दैट योर वन रजिस्टर इज कमिंग, वन इनपुट इज कमिंग फ्रॉम रजिस्टर A एंड अनदर मे बी एनीथिंग, जस्ट लाइक वी कैन से it can be memory or any register। मेमोरी से भी डायरेक्ट ले सकते हैं या रजिस्टर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आता है या जो भी सम आता है, that result will be transferred to register A immediately। okay, so process is that this is my first step। okay, सेकेंड भी आपको यहाँ पर अगर देना है तो आप इसको दो, थर्ड स्टेप में ये रिजल्ट जो है यहाँ पर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो इमीडिएटली वाइप आउट होके अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये इमीडिएटली वाइप आउट होके यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। बट ये जो ALU है, दिस ALU अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द ALU, दिस फ्लैग रजिस्टर्स विल बी चेंज। तो I am saying sign 0, this is auxiliary carry and this is parity and this is your carry। So it shows that एक हमने जो ऑपरेशन किया, तो अगर मैं ये चेक करूंगा कि if I am doing FF plus FF, तो आंसर says that is a 1 FE। So 1 FE, so your sum is this register A will be having the content as a FE।
This is the sum. If you are taking FF here, if you are taking FF here, so finally what will happen about this carry? So to reflect this carry flag will be set. Okay, so this is nothing because we are considering this flag register. This is your flag register. So this flag register is nothing but it is set of flip-flops. So we can write down it is a set of the flip-flops. Is set of the flip-flops. So immediately हमने यहाँ पे देखा कि टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो 8 फ्लिप फ्लॉप में से हम टोटल जो यूज कर रहे हैं वो कितने यूज कर रहे हैं, सिर्फ 5। बाकी की जगह यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब इन पोजीशन पर अगर कोई भी डाटा आ रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं वन बाय वन हर एक फ्लैग की कंडीशन आपको बताऊंगा विद ऑपरेशन। ओके, सो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दिस कैरी फ्लैग विल बी सेट एंड दिस विल टेल। अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अगर ये कोई अगर पूछना चाहे कि सर ये कैरी फ्लैग तो माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर में सेट हुआ है, मुझे पता कैसे चलेगा कि कैरी फ्लैग सेट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। आप इंस्ट्रक्शन से इसको चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द फ्लैग्स विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रक्शन। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी कोई फ्लैग होता है, अगर वो इंटरनली सेट या रिसेट हो रहा है, उसको हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का पैटर्न यही है कि आपके लिए पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आप उस इंस्ट्रक्शन से आप उस फ्लैग का स्टेटस चेक करो और चेक करने के बाद फाइनली आप जो है उसको अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक में आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप दैट दिस कैरी फ्लैग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, so we are going to the next type of flag is called S. S stands for sign। पहले अपन हर किसी का नाम देख लेते हैं। Sign 0, this S stands for auxiliary carry, auxiliary carry, okay, and then P stands for parity, and then CY stands for ओके। अब इन सबको समझने के लिए वी आर अगेन कमिंग टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल साइन फ्लैग क्या होता है? तो आपने सबने पढ़ा होगा कि दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है साइन नंबर सिस्टम और एक होता है अनसाइन नंबर सिस्टम। ओके, तो साइन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लो एक 8 बिट का नंबर है मेरे पास में, 8 बिट बाइनरी नंबर, और वो 8 बिट बाइनरी नंबर में आपका मान लो एक नंबर मैंने ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दैट इज 1000005 ओके। इन दिस साइन नंबर व्हाट विल हैपन? कोई अनम्यूट करके बताएगा क्या होता है साइन नंबर में? आई एम पुटिंग ए डॉटेड लाइन हियर फॉर दिस। सर वो एमएसबी यदि 1 हो तो वो नेगेटिव नंबर रहता है और 0 मतलब पॉजिटिव। यस, वेरी गुड। सो आई विल लाइक दैट कि आप लोग इस तरह से आंसर देते रहें, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आपको प्री रिक्विजिट आता है। ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट, जैसे मैंने कहा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आना चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको उसका नॉलेज होना जरूरी होगा। ठीक है, तो दिस एमएसबी विल रिप्रेजेंट द साइन ऑफ दैट नंबर, ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। So whenever we are dealing with any type of the sign number system, और आपको अगर चेक करना है कि वो नंबर क्या है, जैसे मान लो अगर ये नंबर अगर यहाँ पर अगर इस केस में 1 है, तो मतलब ये नंबर जो है वो साइन, ये साइन अगर बीट अगर 1 है, तो इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है। Am I right? This number is negative. If this sign bit is 0, then we can say the number is false, है ना? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये रेंज है मतलब नंबर की, एक अपन नंबर लेके चलते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 लिया और इसकी स्टार्टिंग रेंज यहाँ से चल रही है 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये कंटिन्यूस रेंज में जा रहा है। आप सबको पेन पेंसिल लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरी क्लास में आपके पास पेन पेंसिल आपके चलनी चाहिए। 2 3 4 5 6। यस, आई एम राइटिंग 2 0 से लेके ऑल 0 एंड देन 1। so this is your 1 1 1 1 1।
नाउ कैन यू प्लीज टेल मी द रेंज। ये दो है, ये आपको ये शो कर रहे हैं कि ये पूरी जो रेंज है, ये रेंज आपकी नेगेटिव नंबर है। ओके, ये रेंज आपका, सॉरी दिस इज जीरो, ये रेंज आपका पॉजिटिव नंबर है। इज इट क्लियर? तो आप मुझे रेंज बता सकते हैं कहां से कहां तक जा रहा है, ये नंबर कहां से कहां तक जा रहा है, ये नंबर कहां से कहां तक जा रहा है। प्लीज फाइंड आउट द रेंज फॉर दैट नंबर। प्लीज टेल मी द रेंज, ये कहां से कहां तक जा रहा है। सर 0 से 127। ये 0 से 127, करेक्ट। 128 तो नहीं है? नहीं सर 127 ही है। ओके फाइन, किसी ने एक ने सॉल्व किया, आप बताओ, दूसरे लोग बताओ, बाकी लोग बताओ। नहीं, ऊपर की रेंज नहीं बताई आपने। हाँ सर वो पॉजिटिव नंबर्स की हाँ, रेंज बताई। नेगेटिव नंबर की रेंज क्या है, मैंने मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये -128 आएगा, और हाँ ये सर ये आएगा माइनस +127। 127। ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर 885 जो है वो कितनी रेंज को हैंडल कर सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए -128 टू 127। So this is the range that can be handled. So by using this we can say कि हमेशा जो भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप जब भी साइन नंबर के एक एल्गोरिथम से जब डील कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको ये जो एमएसबी बिट है हमेशा ये शो करेगी कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं एक चीज जो यहाँ पे कहूंगा कि कोई अगर ये यहाँ पे कहे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तो अपन ऐसे लेते हैं, ये आपका एक्यूमुलेटर है, सपोज दिस इज योर एक्यूमुलेटर। मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने कहा कि मेरे पास रजिस्टर ए में कुछ है, एक नंबर है, मान लो मैंने वो नंबर रखा 80H, 80H, और यहाँ पर कोई मेमोरी है या कोई और रजिस्टर है, तो वो क्या करेगा, है ना। तो अब इसको मान लो मेरे पास में एक रजिस्टर ए के अंदर, तो ए में मैंने चेक किया कि ए को अगर कंटेंट में अगर बाइनरी में लिखूं तो आई विल राइट डाउन लाइक इन दिस मैनर। ओके, तो व्हाट विल हैपन, क्या नंबर यहाँ रखने से साइन फ्लैग अफेक्ट होगा? कोई बताएगा माइक को अनम्यूट करके प्लीज। वही स्टूडेंट नहीं बताएं जो हमेशा आंसर दे, कोई दूसरा नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये नंबर रखने से क्या आपके फ्लैग अफेक्ट हो जाते हैं? नो सर। सभी लोग सुन रहे हैं क्वेश्चन? सही आंसर दिया इसने कि आप सिर्फ, अभी आपका ये कैलकुलेशन नहीं हुआ है, जब तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक आपका कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। फाइनली ये एक्यूमुलेटर जब तक एएलयू जो है आपका, जब तक कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा आपके कोई भी फ्लैग यहाँ पर अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं, ये फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग यहाँ रखने से पता नहीं चलेगा जब तक ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट नहीं देगा। तो आई होप दैट दिस साइन फ्लैग इज क्लियर टू यू। सो इफ आई एम सेइंग कि ये नंबर मेरे पास 00 है, यहाँ पर दूसरा नंबर मेरे पास 00 है, अगर मैं दोनों का अगर समेशन कर रहा हूँ और समेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट जो है, मान लो इसने प्लस ऑपरेशन यहाँ पे किया, तो प्लस ऑपरेशन किया एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट इज कमिंग एज 80H। कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट आर द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स नाउ? So it says that your sign bit will be set as a 1, your sign flag will be set as a 1, but the carry flag will be 0 because no carry is generated into this operation. Okay, next flag is called as a 0 flag. So this is, we are coming to the next flag as a 0. Okay, so in the case of this we can think about that कि हमारे पास, मान लो मैं इस ऑपरेशन को कोई दूसरे तरीके से लूं कि आपके पास रजिस्टर ए में मैंने कहा 80H है, ओके, और रजिस्टर दूसरा रजिस्टर बी है, उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर इसके पास भी 80H है ना, और मैंने कहा कि आप इसको सब्ट्रैक्शन कर दो, मैंने कहा कि सब बी कर दो। अब सब बी का मतलब क्या होता है? सब बी का मतलब अगर इसकी अपन इक्वेशन देखें या फॉर्मेट देखें तो इसका मतलब होता है कि आपको एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करवाना है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में ये चीज करवानी है, a = a - b। तो अब आप मेरे को बताइए क्या होगा?
जब मैं ये ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा जो होता है वो होता है 80 माइनस 80 माइनस 80, तो फाइनल रिजल्ट इज 0 0। अब जब फाइनल रिजल्ट मेरा इसका 0 0 आ रहा है नेक्स्ट ऑपरेशन में, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। अगर मैं फिर से ये पैटर्न अगर लिखना चालू करूं, दिस इज माय साइन 0 ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी एंड कैरी प्लस। फिर से आप अनम्यूट करके बताओ हर बीट पोजीशन पे क्या होगा। साइन आया क्या यहाँ पे? साइन नहीं सेट हुआ क्योंकि 0 है, तो ये 0 होगा 0। हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका एएलयू के पूरे ऑपरेशन के दौरान जो आपका रिजल्ट है, अगर वो कंप्लीट 8 बीट, अगर इसको एएलयू को मैं लिखूं कि मेरा एएलयू का ऑपरेशन में इफ माय ऑल द बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर्स आर 0 0 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If all the bits are coming as a 0 0 0, it says that zero flag is set. Zero flag is set. Okay, अभी इसको भूल जाओ, ये अभी भूल जाओ, ये अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया। अपन ने सिर्फ 3 फ्लैग यहाँ पर डिस्कस किए, तो ये भी आपका रिसेट ही है। Got the answer? If the result of ALU is 0 0, means all the bits after some operation is all the bits of ALU is set as a 0 0 0, then immediately the zero flag will be set. So it says that कि आपने कोई ऐसा ऑपरेशन किया है जिसमें मेरे सारे ALU के जितने भी कंटेंट है वो सब 0 हो गए। So this is the important point. If the result is coming as a all string of 0, then it is 0. I will tell you one more thing is that अपन यहाँ पर एक तीसरा ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन नंबर 3। तो ऑपरेशन नंबर 3 says that आप इसको ऐसे करिए, चलिए बताइए। 80H को आप 80H के साथ एक्सॉरिंग करिए। 80H डू द एक्सॉरिंग विथ 80H। एक काम ऐसा करिए, तो क्या आएगा? जब मैं 80H को एक्सॉरिंग करूंगा इसके साथ में, ये 80 है, ये भी 80H है, ये भी 80H है। नाउ टेल मी द रिजल्ट। एक्सॉरिंग करो इस बिट का इस बिट के साथ में, तो 0 0 जब होता है 0 0 0 0, सेम बिट पे वो 0 रिजल्ट देता है, ये 0 रिजल्ट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम बिट है 0, तो आपका एक्सॉरिंग का रिजल्ट क्या होगा? 0। वेरी गुड। So it says that your ALU result is all 0. Means 0 flag is set. इसमें से अगर एक भी बिट 1 हो जाती है, मान लो एक ऐसा ऑपरेशन करवाने जिसमें एक भी बिट अगर 1 हो गई, कोई भी बिट 1 हो गई, तो आपका 0 फ्लैग जो है वो रिसेट है। एनी क्वेश्चन? Any question in the sign in 0 flag? Any question in the sign in 0 flag? और सर एक बार साइन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अभी साइन वाले में क्या है बेटे, जब अपन ने साइन नंबर जब स्टडी किए थे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब आपने देखा था कि एक नंबर सिस्टम होता है साइन नंबर सिस्टम। तो उसके अंदर जो आपका एमएसबी बीट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट सेज दैट इफ दिस बीट इज 1, the number will be treated as a negative number in the signed number. I am not saying the unsigned number. If this bit is 1, the number will be treated as a negative number and remaining bits will represent the magnitude of that number. Okay, तो जब आप साइन नंबर पे कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो आपकी एमएसबी बिट के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव माइक्रो प्रोसेसर नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ साइन बिट की हेल्प से आपको बता पाएगा। ठीक है, मैं आगे और भी कैलकुलेशन करवाऊंगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो सेट हो जाएगा वो, मतलब हाँ सेट हो जाएगा। अब जैसे किसी नेगेटिव नंबर पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता करना है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कौन क्या देखने जाएगा? इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये साइन बिट देखने जाएगा कि वो 1 है या 0 है। ठीक है, मैं आगे इंस्ट्रक्शन सेट में बताऊंगा आपको। इसमें सही क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अभी भी कई लोगों के माइंड में डाउट रहता है साइन का, क्योंकि यहाँ पर मान लो अगर मैंने कैलकुलेशन किया या कोई भी कैलकुलेशन ऐसा किया जिसमें ये बिट 1 हो जाती है, तो हर को आई एम सेइंग दैट दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर साइन नंबर, नॉट फॉर एनी अदर बिट। तो डोंट कंफ्यूज, अगर आप नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप साइन फ्लैग को भूल जाइए, है ना।
उससे आपको डाउट नहीं होगा. Now I am coming to the next type of flag is called as a auxiliary carry. Now we are talking with the one type of the another number system. It's called as a BCD number system. BCD number. The BCD stands for binary coded decimal. And you know that the range of the BCD number will be start from 0 to 9. Okay. So this auxiliary flag will be used only and only for BCD number system, not for the binary, not for the hexadecimal, not for the octal number system. So if you are performing any type of the calculation related with the BCD number system, then this auxiliary flag will be set. Okay. Now how it will be set? I will tell you one more thing. Is that suppose if I am having the two numbers, one number is my 08H and another number if I am taking same as 08H. So still you can say that both are coming in the range of 0 to 9. Okay, according to it we can see it will check the nibbles. So first question is that what is nibble? So nibble is nothing but a group of 4 binary digits. Okay, so if I write down these two numbers into binary, so it says that this is 0 0 0 0 0 0 0 and this is 1 0 0 0. Okay, if I write down this one, so it says if I performing some calculation just like addition, so this says 0 0 0 and if I am adding this one, so it says the sum is 0 but some carry is going on from this bit to this bit, some carry is going on, है ना. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ carry जा रहा है आपका, तो ये carry आपका 1 यहाँ पे आया, फिर ये आया, फिर ये 0. अब एक important point यहाँ पे है कि actually जब nibble की बात कर रहे हैं तो nibble को अपन देखें तो this is the one nibble, this is the another nibble and nibble. So this red line represents the nibble. Okay, so when the carry is forwarded from one nibble to another nibble, this auxiliary carry will be set. So if the carry from one nibble another nibble, then my carry flag will be, then I can say my AC will be right. Please remember, it doesn't mean कि आपका निबल टू निबल जाना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि मान लो ये मेरा एक निबल है और मेरा कैरी ट्रांसफर हुआ सेकंड निबल में, तो ये वाली बिट पोजीशन है. तो मैंने कहा कि ये मेरी A0 है, A1 है, ये मेरा A2 है और A3 है. तो इट सेज कि अगर आपका A3 से अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है A4 पर, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, if my carry is forwarding from A3 bit position to A4, then this carry flag will be set. Please remember. Okay? अगर आप कहें कि सर A0 से A1 पे जा रहा है तो क्या कैरी सेट होगा? नहीं बेटा, वो उसी निबल में ही हो रहा है. तो जब आपका निबल टू निबल कैरी ट्रांसफर हो रहा है तब आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है सेट होगा. अगर नहीं जा रहा है तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो रिसेट है. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And please be remember that this type of the system is only applicable for BCD number system. If you are doing some calculation for any type of hexadecimal, binary or something, this auxiliary carry flag has no meaning at all. Okay? Last में एक point में आपको और बताऊंगा तो उससे आपके सारे point clear हो जाएंगे. Now another type of flag is called as a parity flag. All of you are communication students and you know that what is the duty of the parity flag. The parity flag says that it is normally used to check the transmission error. Okay, कि आप जो बीट ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कहीं एरर तो नहीं है. तो इस केस में हमने क्या किया है कि जब 8085 का जब ये पैरिटी फ्लैग का स्टेटस अपन ने सेट किया है, तो आपको पता है कि पैरिटी दो तरीके की होती है. पैरिटी कैन बी इवन पैरिटी and can be odd parity. For example, मैंने कोई सिस्टम डिजाइन किया. I am working in an Intel and I am fabricating this 885 microprocessor. I suggested one rule is that when, for example, this is my bit pattern. After the calculation,
After the calculation, I am getting this result. So this is the ALU result. This is the result of ALU. Okay. So it says that can I count the number of ones? So I will start to count number of ones. So number of ones is how many? So it says that the total of 6 ones are there. So 6 is an even number. So I have made a rule when I am fabricating this 885 microprocessor. So according to it, it says that when the 6 number is there, 6 ones are there, my parity flag will be, and it will be reset when it will be set when the number of parity is even. Okay. Now in the case of this one, it will be reset according to the rule. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब ओड रहेगा तब ये रिसेट रहेगा. तो अभी तक जितने ऑपरेशन अपन ने किए हैं उसमें आप चेक कर सकते हो कि आप कोई भी ऑपरेशन ले लो. फॉर एग्जांपल चलो अपन एक नया ऑपरेशन करके देखते हैं. आप बताइए क्या करेंगे अपन. ठीक है, यू कैन टेल मी. कोई भी एडिशन करके देखें. जैसे मान लो 36 को एडिशन करें, उसमें सारे फ्लैग अपन चेक कर लेते हैं, है ना. 23 के साथ इसको ऐड करते हैं. So you can think about that. This is 0 0. I hope that आप लोग भी इसको कॉपी में करें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. Okay. First of all, I told you that whenever you are having any hexadecimal number system, please write down into the binary number system, and then finally you have to start the adding 1 1 1 0 1 0 1. So I can check on here is that the result is coming as a 5 7. So this is not, I done some mistakes. Okay. So this is 1 1 0. So 1 1 0 and this is 0 0 1 0 and this is 0 0 1. So according to it, the result will be changed. This will be 0. This will be 0. Okay. This will be 0, and here it will be converted as a 1. So final result, instead of this 57, I will get as a 59H. So you can think about that. If I am adding into this one, this is 59H. You got the point? You got the point? Now my result, my ALU contents are like that. I told you that please tell me the status of all the flags. 0 1 0 1 0 0 0 1. Can you please tell me? If I draw the my flag, सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आंसर आएगा. Can you please tell me what are the bit positions for that? Sign 0, auxiliary carry, parity, and then carry flag. Can anybody tell me? Starting with the sign. Sign 0. It's 0. Okay, no sign is set. No sign is there because MSB is 0. Okay, next. 0 is 0. या ऑक्सिलरी कैरी को अपन देखें तो यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी क्योंकि ऑपरेशन तो हो रहा है, उसको ये पता नहीं कि बीसीडी नंबर सिस्टम में या कोई भी, वो तो प्रोग्रामर पे डिपेंड है. तो अपन यहाँ देखते हैं यहाँ से यहाँ कैरी ट्रांसफर हुआ तो नहीं हुआ, ये 1 वहीं पे है, तो ये आपका 0 है. पैरिटी क्या है इसका? 1 2 3 4. तो पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वन इवन है, तो ये सेट हो जाएगा. क्या कैरी जनरेट हुआ फाइनली इसमें? 0. तो ये 0. ओके. So this is a don't care condition. So I am writing this represents the don't care condition. So final the value of this your flag register will be like in this way. So you can check the flags like that. सर ये इसमें जो साइज और जो जीरोस के बाद ये खाली क्यों रहता है सर? एक मतलब उसमें बिट. बेटा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक रजिस्टर तो बना दिया है, पर रजिस्टर में से उन्होंने सोचा है कि अभी काम पे सिर्फ मेरे पास में 5 ही है. तो उन्होंने क्या करा कि उसको ऐसे रैंडमली उसको बीट पैटर्न को ऐसा सेट कर दिया है ना. तो बीच की पोजीशन उन्होंने छोड़ दी. जैसे अगर मैं बताऊंगा 8086 के अंदर, तो उसके अंदर टोटल 9 फ्लैग्स है, तो ये बढ़ जाएगा, ये 16 बिट रजिस्टर हो जाएगा. उसके अंदर भी कोई पोजीशन खाली है, तो ये पोजीशन उन्होंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए खाली रख रखी है कि ये पोजीशन को आप यूज मत करो. एक्चुअली इसमें एक और फैक्टर है कि ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप्स हैं. माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर में ऑल दीज फ्लैग्स आर इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप्स, और उनको 8 बिट फॉर्मेट में मैपिंग के लिए जो है
वो इस पोजीशन पे लाया गया है और डिजाइनर ने ये पोजीशन फिक्स कर दी है ताकि यूजर को अगर इन फ्लैग्स को देखना हो तो वो इस जो सर रजिस्टर बोल रहे हैं वो उस 8 बिट फॉर्मेट को एक्सेस करके और फ्लैग्स की कंडीशन चेक कर सके। अदरवाइज ये इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप है और चूंकि 8085 में यही जो है वो फ्लैग्स दिए गए हैं 5 फ्लैग्स या जो भी नंबर है, तो वो उनकी मैपिंग इस तरह से है। अदरवाइज इट इज नॉट अ फुल्ली यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर जैसे आपने ए बी सी डी ई एच एल देखे थे। तो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग होते हैं। फ्यूचर के लिए जो है वो कुछ एक्सपांशन मॉडिफिकेशन का प्रोविजन भी रखना पड़ता है डिज़ाइन करते वक्त कि क्या ज़रूरत हो सकती है, कैसे मॉडिफिकेशन आएंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैपिंग जो है वो 8085 में उन लोगों ने ऐसे लिया है जो कि चलता गया और ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं आए। और 8086 में जैसे सर ने रेफर किया, जब उसको देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा और अंतर आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ, एक और ऑपरेशन में बताता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है सब चीजें क्लियर करके चलनी पड़ती है। तो आई विल कमिंग टू द वन टाइप ऑफ द ऑपरेशन। प्लीज परफॉर्म दिस वन एंड टेल मी हाउ यू विल डू इट। 97 minus 65h. What will happen? Now please tell me. How will it solve in the binary? I am saying it is available in register A and it is available into register B. This is the name of the register. So if I write down this one into the binary, so this will represent 1001. 9 it can be represented and this can be represented with the 7. Now 65 can be represented with the help of 0, 1, 1, 0 and 0, 1, 0. Am I right? Am I right? Okay. Now rule says that कि जब भी आप subtraction कर रहे हैं binary में, you have to take the 2's complement of this one. You take the 2's complement. So it says that 10001 0111 will be remain the same, 97 will be remain same, and if I am taking the 2's complement, the rule says your first one will be as it is 1 and then complement each of the bit. So this is 1, this is 0, this is 1, this is 1, this 2 are 0 and this is 1. Otherwise you can do one more thing, is that you can just get complement of this number and please add 1. This is another way of taking the 2's complement of any number. Now you have to add this one. So if I am adding this one, please tell me the result. Please tell me the result for this one. Yes, anybody? जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है और मेरा कैरी फ्लैग क्या होगा? Sir, carry flags is 1 and the whole value is 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. So if I am doing 0, this is 1, 1, 1, this is 0, this is 0, this is 1, okay, this is 1, this is 0, and this is 0, and this is 1. Okay, so if I अपन पहले इसको पहले यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो ये आना चाहिए 2 और ये आना चाहिए 32। तो अपन चेक करते हैं 32 आ रहा है, यस 32 आ रहा है। तो एक और रूल बाइनरी का हम यहाँ पे लगाते हैं कि जब भी इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, जैसे रिजल्ट मेरा सही आ रहा है सब्ट्रैक्शन का, दिस इज 32, तो प्लीज रिमेंबर कि हम अगर हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो उसको एडिशन करके कर रहे हैं। इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर विल परफॉर्म लाइक दैट वन। So if the carry is coming, we will complement the carry. Okay, so ultimately this will be converted into the 0. ये बाइनरी के रूल है, आपने बाइनरी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब मैं इसी को अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज परफॉर्म दिस इनटू सम डिफरेंट वे, तो इफ आई एम सेइंग दैट 65h माइनस एक और नंबर दिया था अपन ने 97। नाउ अब आपके लिए टास्क है, आप ये करके बताओ मुझे क्या आंसर क्या आएगा। Please tell me the result. Please tell me the result.
For that, I will take here the complements of 97. आंसर बताओ। इसमें बेटा एक और कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जब यहाँ पर एक्चुअली आपको लग ही रहा है कि एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तो ऑब्वियसली इस केस में मेरा कुछ ना कुछ बोरो सेट होगा। तो वो बोरो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ हियर इज दैट द बोरो फ्लैग is not designed inside the 85 microprocessor. The borrow flag is your carry. So carry and borrow are typically are same. Please solve this and tell me the result for that. अगर ये थोड़ा सा लेंथी है तो you can solve this one also. छोटा नंबर लेके भी कर सकते हैं 38 minus 39. Please do it and tell me the result. कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। हमने लिखा 30, मैं फिर से एक बार स्पीडली इसको कर देता हूँ 0 0 1। पहले नंबर का हम लिखेंगे ये 39 है, ओके। तो 39 है तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1। और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए रूल्स ये कहता है कि मेरे को आई विल टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। माई फर्स्ट नंबर विल रिमेन इंटैक्ट। आई विल टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट। So this is 1 1, this is 0 and this is 0 0 and this is 1. So I will do the addition of this one. So my result is 1 1 1. Okay, this is 1 1 1 1. So this is okay. Now tell me the result. अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, ये रिजल्ट कैसा आ रहा है मेरे पास में। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरी कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी आ रही है। तो कैरी फ्लैग ऑन हियर इज कमिंग एट 0. नाउ व्हाट इज माय रिजल्ट? एक्चुअली इट्स सेइंग दैट योर नंबर इज समवॉट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। ये जो है नंबर, अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार निकालो। तो आपका रिजल्ट है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालेंगे तो ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है दैट विल बी 1 0 0 1 and all the bits are coming as 0 and your this is my result. अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये मेरा रिजल्ट है। तो इन द केस इट इज कमिंग एज 098, बट 09 को रिप्रेजेंट कैसे किया है, जैसे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया है तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा, जो कीट आपका जो भी प्रोग्रामेबल कीट है वो आपको रिजल्ट जो शो करेगी वो आपको सिर्फ यहाँ लाके छोड़ देगी F7H। तो आपको पता चल जाएगा कि F7H इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू -9। So microprocessor will never show you this minus sign. It shows the two's complement of that number. And that is indicated by the sign flag because after this you have to complement the carry. So Yeah. it will be Yeah. it will So be 1. you have to complement the carry flag also on here, is right? So carry flag will be set. Please be remember, आपको जब कोई सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और आपको इस तरह का रिजल्ट अगर आपके पास आ रहा है तो आप घबराइए मत, उस रिजल्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि वो रिजल्ट आ क्या रहा है आपके पास। So this result is F7. So immediately you can take the two's complement and you can think about that, oh, it is -098 because minus sign will not be shown by the microprocessor. So I hope that these flags are clear to all of you. I given a very in-depth with all the possibilities कि ये flags क्या कर रहे हैं. So we have completed this block and this block. I am coming to the one more important thing into this one. Before coming to the address buses and the data buses, I am coming to the important point on is that if I am having one microprocessor, any microprocessor, I am talking about the general microprocessor, the possibility of the communication of the microprocessor, it can deal with the any type of memory. It may be RAM, ROM, EEPROM or something like that. So possibility says that according to the type of memory, your communication may be unidirectional or bidirectional. For example, in the case of the RAM, it will be always the bidirectional communication with it. And why I'm using communication, so don't afraid that I'm talking on here the communication subject. The communication in meaning is that the transfer of bits. Transfer of bits. So this is the meaning of communication. कि ये communication हो कैसे रहा है?
तो कम्युनिकेशन के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा आप यहाँ एक्चुअली जब कम्युनिकेशन ऑफ बिट्स की अपन बात करते हैं तो उसको अपन कॉल करते हैं डाटा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक मेमोरी की बात कर रहा हूँ, या इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इनपुट डिवाइस है, मान लो ये इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में कम्युनिकेशन ऐसे होता है, इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, और जब मैं किसी आउटपुट डिवाइस की बात करूंगा तो आउटपुट डिवाइस में दिस कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल लाइक इन दिस इज माय आउटपुट डिवाइस. So this is nothing but the data. Okay, I will tell you one more thing is that if I am the teacher, and there are a lot of students. This is one student, this is one student, and each and every student is having some name. Just like I am saying Harish, I am saying Sandesh, or something Mayur, like that. If I normally call them as a student, nobody will listen. Oh, student, please come here. Nobody will listen. Either Harish will listen, Sandesh will listen, and the Mayur will listen. Okay. If I am saying, oh, Harish, please come here and do this task, so immediately Harish will get the attention and he will do the task. So the thing is that here the microprocessor will communicate in a similar manner. So now how ये जो नाम इसको पता चले, ये नाम क्या होता है? So ultimately the meaning of name is equivalent to the address. So each and every devices through which the microprocessor is intended to communicate is having the some addresses. Okay. So for example, the memory may be having lot of addresses. Why I am saying it is a lot of addresses? Because it contains register. I am saying it is having the set of registers. Okay. And if I am saying set of registers, so each and every register will be having each register will be having its unique address. So according to the size of the memory, this memory will be having not a single address, it may be having the multiple addresses, and this address range will be continuously in the range. Okay. If I am saying that this memory is having a range 3000 to 30FL. Okay, so this is the range of the addresses. So it is a continuous in this manner. So you can think about that कि इसके पास में कुछ न कुछ रजिस्टर्स हैं. जो पहला रजिस्टर का एड्रेस उसका 3000 है, दूसरे रजिस्टर का एड्रेस उसका 3001 है, तीसरे का 3002 है, और इस तरह से करके और भी एड्रेसेस हैं जो कि यहाँ पे 30FF तक जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कौन डिसाइड करता है? जो उसकी साइज डिसाइड करता है. मैं आगे आ रहा हूँ भी बताने के लिए. तो माय पॉइंट इज दैट ईच एंड एवरी डिवाइस जहाँ से माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेशन करने की बात कर रहा है या डाटा लेने की या देने की बात कर रहा है, these devices will be having the addresses. In the case of the input device, it will be having only one address. अगर ये एक input device है, I am talking about the single input device, तो उसका single address होगा. Output device है तो इसका single address होगा. एक single output device है तो उसका address single. अब अपन फिर से इस एग्जांपल पे आते हैं. टीचर हरीश, संदेश और मयूर, है. तो आपने देखा कि जब टीचर को कोई काम होगा तो वो टीचर इसके एड्रेस को कॉल करेगा, ए हरीश प्लीज कम हियर एंड डू दिस टास्क. अब एक्चुअली जब टास्क की बात कर रहे हैं, तो जब मैं टास्क की बात कर रहा हूँ तो टास्क इज इक्वलेंट टू टास्क. तो इसने कोई ना कोई मैसेज दिया इसको टीचर ने. आई एम सेइंग टीचर इज गिविंग मैसेज टू दिस हरीश, तो दिस इज इक्वलेंट टू द टास्क. ओके, तो यहाँ दो अलग अलग चीजें होती हैं. एक हो गया एड्रेस और एक हो गया आपका. तो टास्क करवाना है मतलब किसके ऊपर करवाना है, वो टास्क के लिए आपके पास में नंबर क्या है. तो एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर विल ऑलवेज डील विद द नंबर्स. ओके, तो आई एम सेइंग अपन एक मेमोरी बनाते हैं और ये मेमोरी का जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, सैंपल लेते हैं मेमोरी का. तो मैंने कहा कि मेमोरी इज नथिंग बट इट इज वन सेट ऑफ रजिस्टर. सो इट इज गोइंग लाइक दिस. So this is my register 0. I am saying this is my register 0 and this is my register 1. And like this it is going. I am saying this is my register number n. अभी अपन मान लेते हैं register number n है. So this is having some address. So first range of address is 3000. Remember, in the case of 8085 microprocessor,
address is always 16 bit. It's 16 bits. Okay. Data may be of 8 bits और 16 bits. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका एड्रेस। मैंने कहा कि ये सेकंड वाले का एड्रेस मेरा 3001H और लास्ट वाले का मैंने कहा कि ये मेरा 30F है ना। अब डाटा की बात करते हैं। मान लो इसके ऊपर मैंने एक डाटा रख दिया 88 है ना, दूसरा डाटा मैंने रखा 84H, कुछ भी रख दिया। तीसरे इस पे मैंने डाटा रख दिया FFH और इस पे मैंने रख दिया 80H। So all this, you can think about that. The size of this is 16 bits. So I am writing the address is the size. So this is address, and the data size is 16. Sorry, 8 bits. Okay. So this is the one example of memory. How the memory will be organized. So concept should be like this. Each and every memory is consists of the register. And the size of each register, I am saying size of each register is 8 bits. ओके, तो अगर एक साइज ही अगर मान लो है तो साइज ऑफ ईच रजिस्टर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन ईच रजिस्टर। ओके, तो अपन ने देखा कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ही मेरे 8 है तो मैं 8 बिट नंबर ही स्टोर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेमोरी जो आप मार्केट में लेने चाहते हैं वो मेमोरी इस तरह से फैब्रिकेट की हुई थी। तो हर एक मेमोरी का एक एड्रेस आपको डिसाइड करना पड़ता है जब आप इंटरफेसिंग करते हैं और उसके ऊपर आप डाटा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक मेमोरी है, दिस इज द वन ऑफ वन मेमोरी। आई एम सेइंग आई एम अ माइक्रोप्रोसेसर एंड आई वांट टू बिल्ड, आई वांट टू टेक सम कंटेंट्स फ्रॉम दिस मेमोरी। नाउ हाउ आई विल, बिकॉज दिस इज मेमोरी, तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये तो मेमोरी है। एक अपन एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये पूरा मेमोरी, ठीक है। अब माइक्रोप्रोसेसर इसके साथ कैसे लेगा, तो इस वाले एग्जांपल पे फिर से आओ। ये टीचर और हरीश वाले, सबसे पहले क्या जरूरी है, आप किसी को ये बोलेंगे कि ए भाई ये काम कर दो, कोई नहीं सुनने वाला, है ना। दूसरा, अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे वे में बोलेंगे कि हरीश ये काम कर दो, तो इम्पोर्टेंट क्या था उसमें, 3 लोग खड़े हुए थे, हरीश, संदेश और मयूर। इसके ऊपर गया टास्क हरीश के ऊपर। तो इस लाइक इन दिस मैनर माइक्रोप्रोसेसर हैज टू डिसाइड कि मेरे को किस एड्रेस से डाटा या तो लेना है या डाटा देना है। तो इस एड्रेस को सबसे पहले कॉल करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, इट विल ऑलवेज गिव विद द एड्रेस। ओके, तो अब ये किसकी साइज देखते हैं एड्रेस की, तो एड्रेस की जो साइज है वो कितनी, 16 बिट। देन to call any type of the address, the architecture of the microprocessor is designed in this way, is that it contains the 16-bit address bus. I am saying 16-bit address bus, A0 to A15. Okay, so A0 to A15 is called as a one type of the address bus which is available into the microprocessor. So this address bus will locate that address for which the communication is intended. तो मैंने कहा कि मान लो मेरे को 3000 एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो अगर मेरे को यहाँ कम्युनिकेट करना है तो मान लो ये मैंने इंटरफेस कर दिया इसके साथ में, है ना, इसके साथ इंटरफेस कर दिया और अब माइक्रोप्रोसेसर ने कहा कि 3000 एड्रेस को के ऊपर कोई भी डाटा है उसको लेके आओ। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस फ्लो होगा, हरीश की तरह एड्रेस फ्लो होगा, तो हरीश तक आवाज गई और उसके बाद में ये जो ATH है ये आपका, ये क्या है, ये एक तरह का डाटा है। तो ये डाटा मुझे लेके आना है, तो डाटा लाना है, तो डाटा लाने के लिए जो है वो आपके पास में बसेस होना चाहिए और वो बसेस जो है आपके पास में जो अवेलेबल रहती है आर्किटेक्चर में, दैट इज D0 to D7। तो अगर ये 3000 यहाँ पे फ्लो हुआ, अब ये डाटा अगर मेरे को यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, तो माइक्रोप्रोसेसर इसको कैसे लेके आता है, तो माइक्रोप्रोसेसर अभी D0 to D7 पे आएगा नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में आई वांट दैट उसको यहाँ पर डाटा लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस विल रिलीज द कंट्रोल सिग्नल, दिस विल रिलीज द कंट्रोल सिग्नल। So whenever this type of the communication is going on between the memory or any type of the input or output device,
where you decide that this content should be loaded into the microprocessor. Please remember, I am again recalling, if this content I am taking, for example, ATX, should be loaded into the microprocessor, then the type of the control signal will be memory. ओके, जैसे ये मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल रिलीज हुआ कंट्रोल बस के ऊपर, इमीडिएटली ये ATX यहाँ आ गया, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और ये माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जाके कहीं पर स्टोर होगा। अभी अपन ने आगे देखा नहीं कि कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि वो सब इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। So you can think about that. The direction of this one is very important. This is the unidirectional bus, and this is intended only to locate that address. So that's why this is unidirectional bus. The size of this bus is A0 to A15, and the bus. What is a bus? If somebody will ask you that, what is a bus? The bus is nothing but it is called as a group of the wires. तो आपने देखा होगा जब भी कोई कंप्यूटर या खोला होगा तो उसमें कंटिन्यूस वायर जाते रहते हैं, कंटिन्यूस आपने देखा होगा बस जैसे वायर जाते हैं, तो कई बार अपन बस भी कहते हैं। So this A0 to A15 is called as an address bus. Okay, and D0 to D7 is actually one type of the. This is called. This is another bus is called address. Okay. Now अगर किसी ने कहा कि सर अगर मेरे पास में एक डाटा है, मान लो वो डाटा मैंने ले लिया CCH, और कोई कहे कि सर ये CCH मेरे पास रजिस्टर C में है और ये रजिस्टर C के अंदर है और मुझे इसको 3000 को लोड करना है ना, ऐसा अभी मैंने उल्टा के अभी अपन उल्टा के साथ डिस्कस करें, तो CCH को मुझे लोड करना है इसके अंदर, तो क्या करेंगे? कोई बताएगा? CCH को मुझे 3000 पे लेके आना है। एनी आंसर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इसका आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे अपन CCH का? गलत ही दो, पर दो तो सही। इसको मुझे फिर से एड्रेस उसको कौन करना पड़ेगा, कहाँ पे मतलब स्टोर करना है? सबसे पहले सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। सबसे पहले मुझे एड्रेस पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि किस एड्रेस पे मुझे पॉइंट आउट करना है। तो मैंने एड्रेस बस को लोड कर दिया 3000 पे, वेरी गुड। आगे उसके बाद मेरा अल्टीमेट पर्पस ये कि ये जो डाटा मेरे पास कहीं पे है C में, वो कहाँ आना चाहिए मेरे पास में? इस पे, है ना। तो अब डायरेक्शन कैसे होगी इसकी? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरह से होगी, ध्यान रखना। पहले डायरेक्शन ऐसी थी, ATH की डायरेक्शन आपकी ऐसी थी, लेकिन अब डायरेक्शन कहाँ है? ये माइक्रोप्रोसेसर से बाहर निकल के कहाँ जा रहा है? एक्सटर्नल मेमोरी। तो उस केस में आपका कंट्रोल सिग्नल डिफरेंट हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? माइक्रोप्रोसेसर से कोई डाटा राइट कर रहे हैं इस मेमोरी के ऊपर। तो इन दिस केस योर टाइप ऑफ द कंट्रोल सिग्नल विल बी मेमोरी। ये वैसे मैंने एग्जांपल बताया है, आई टोल्ड यू वन एग्जांपल, दिस इज मेमोरी। जैसे ये मेमोरी राइट सिग्नल गया, ये CC जाके यहाँ पर ATH को रिप्लेस कर देगा और ये CCH हो जाएगा। सर सिग्नल का नाम क्या सुन नहीं पाया? क्या क्वेश्चन बेटा? सर ये जो अभी आपने बताया ना कि ये जो हम फिर से जब वो कंट्रोल सिग्नल भेजेंगे जब देखो माइक्रोप्रोसेसर नाम है ना, जैसे वो टीचर और हरीश का एग्जांपल ले, तो हरीश वहाँ एड्रेस हो गया, है ना, और जो भी उसका टास्क है वो एक डाटा हो गया। लेकिन क्या करना है उसको? जब तक आवाज नहीं जाएगी कि हरीश ये काम करना है, तो वो आवाज का मतलब ये होता है कि जब तक उसके कानों में आवाज नहीं आएगी, तो आवाज मतलब एक तरह का कंट्रोल सिग्नल, है ना। तो जब तक ये मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल में इस मेमोरी को नहीं दूंगा, जब तक ये CC डाटा बस पे ही पड़ा रहेगा, ये यहाँ जाएगा ही नहीं। जैसे ये कंट्रोल सिग्नल गया, CC यहाँ फट से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर जाके राइट हो जाएगा। तो ये दो तरह के कंट्रोल सिग्नल हमें देना है। अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ कि इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर we are having 3 type of buses. So we are talking about the buses. So first type of bus is called address. And the beauty of this address bus is that it will try to identify that address from which the microprocessor is intended to communicate. Okay, and the size plays very important role on this. The size of address buses is the 16 bits, and these 16 bits address buses are designated with the A0 to A. So this is the A0. Similarly,
If you want to perform some data transfer, we are having the data buses. So data can be transferred between the memory or any type of input or output device. So in the case of this one, the size of this one is M. Okay, and they are designated with the D7, D7 to. Okay. Very important point on here is that they are always unidirectional. Okay, and the direction is just like this one. Suppose this is your microprocessor. This is your microprocessor. So this is the address. So this is I am writing. Okay, and similarly, if I am saying, if I am having some bidirectional data bus, so this is the. Can you please tell me the range? अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 16 अगर एड्रेस बसेस हैं तो मैं कितनी रेंज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो रेंज कैसे निकालेंगे हम? रेंज निकालते हैं एड्रेस बसेस की, रेंज ऑफ एड्रेस बसेस. So I will take 2 to the power 16. So it is coming up like 65, something like that. It will come 6556. So I am writing this one as 64 kilobyte. I can write down this one just like 64, and 1 kilobyte is equivalent to 1024 bytes. अब इसको multiply कर लेना, इसका आएगा 6553 something आएगा है ना, 65536. yeah 65,536. Numbered from 000 all Now- 0 to 65,535. Yes. So when we are representing it into the, तो अपन लिख लें यहाँ पे 6556. तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे मान लो अगर मान लो किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसको सिर्फ पेन पेंसिल चलाना है, इस तरह से करके कंटिन्यूसली उसको A16 तक लिखना है. ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रिंग लिखना है, और उसके बाद में सबके ऊपर 0 रखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना. और रेंज निकालना है तो फाइनली अपने को क्या करना पड़ेगा? रेंज निकालने के लिए लास्ट वाली स्ट्रिंग अपन इस तरह से लिखेंगे, ऑल वन, है ना. अब इसकी हम ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमने बाइनरी में लिखा था, अब इसको मेरे को हेक्साडेसिमल में चाहिए. यू नो हाउ टू डील विथ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, like that. So now my first range is 00008 and second range is FFF. So it says that whenever your address bus is in 16 in the range, how many memory location you can allocate? Okay, so you can think about that. My maximum limit in the case of this one is 64 kilobytes. ओके, अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा जब मैंने कल आपको बताया था, एक स्लाइड मैंने बताई थी आपको. ये देखो, नाउ 8085 की लाइन में अपन आते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 16 एड्रेस बसेस हैं, 16 बिट एड्रेस बस. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 64 किलोबाइट. कितनी रेंज में एड्रेस ये लोकेट कर सकता है? तो ये आंसर आपका आज ही क्लियर होगा. 64 किलोबाइट कैसे आ रहा है? तो ये आंसर 8085 का क्लियर होगा. ठीक है, इस तरह से आपको इसको बता देंगे. नाउ इन द केस ऑफ दिस अपन यहाँ पर और जाते हैं, एक 2 मिनट का और कैलकुलेशन करते हैं, देन आई विल स्टॉप माय क्लास. नाउ डाटा बस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेंज? इट इज 2 to the power 8 means 64. into it कितना होगा? 256. तो 256 को अपन रिप्रेजेंट करें, तो बाइनरी फॉर्मेट में लिखें, तो ये 256 तो एक्चुअली आपका इसमें आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फिर से वो रेंज निकालना है. तो D0 D1 D2 ऐसे करके आपको D7 तक रेंज निकालना है. तो आप पहले सबके बीट वो रखो, and finally it is 1 1 1 1 1 1 1 1. So the range of this one is 0 0 to FFF. Means it says that कि आपका जो डाटा होगा वो डाटा इस लिमिट से कभी बाहर नहीं जाएगा. या तो वो 0 0 से होगा, तो 0 0 से 8 बिट का जो भी डाटा स्टार्ट हुआ या
आपका इस रेंज में FF की रेंज में ही रहेगा, इससे ज़्यादा वो ऊपर डाटा जाएगा नहीं। तो दिस इज द डाटा रेंज। ओके, नाउ अगर आपके पास ये तो 8 बिट डाटा हुआ, ये आपका 8 बिट डाटा हुआ, दिस इज योर 8 बिट डाटा। अगर आपके पास 16 बिट डाटा है तो आपको उसको 8 बिट करके ही कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा, जो कि हम कल देखेंगे उसको 8 बिट करके हम कैसे यूज करेंगे। तो आई होप दैट इन दिस आर्किटेक्चर दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर। ये वाला जो ब्लॉक था, ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी कि ये एड्रेस बस और डाटा बस क्या करती है ना। कल अपन और डेप्थ में देखेंगे इसको, एड्रेस बस और डाटा बस। कल मैं मेमोरी का थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको बता के और क्लियर करूंगा कि एड्रेस बस और डाटा बस क्या है। ठीक है, तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो चुका है, मैंने ऑलरेडी 15 मिनट ज़्यादा ले लिया। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।